स्वर्गीय जगलाल सिंह जी का पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि किया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं सभी लोग दूर दूर से आकर के उन्हें माल्यार्पण किया जा रहा है। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से सकल ब्लॉग में। आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूँ राधा गोविंद यूनिवर्सिटी रामगढ़। और देख रहे आज इनका पुण्यतिथि है, जिनके उपलक्ष्य में सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए मेरा सेलिब्रेशन म्यूजिकल ग्रुप का सभी टीम लोग पहुँच चुके हैं राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में। और जस्ट अभी हम आप लोग को खोरठा जन गायक जगलाल सिंह के गीतों में जनचेतना के स्वर में विशेष कार्यक्रम दिखाएंगे। ताली बजती रहनी चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट इसका कितना औषधीय गुण है, उस गुण को हमें बनाए। माननीय सुशील सर इनकी प्रकाशन से प्रकाशित करवा सकते हैं। ये प्रकाशन के लिए बहुत ये है और स्वतंत्र प्रकाशन इनका है। इनका जो है पता कराएंगे। आप लोग अपनी कोई भी रचना किताब के ऊपर प्रकाशित कराना चाहते हैं तो सबसे संपर्क करें। धन्यवाद। पर आज खोरठा जन गायक जगलाल सिंह के गीतों में जन चेतना के स्वर में एक विशेष व्याख्यान रखा गया है, जो कि राधा गोविंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रामगढ़ में, वहां पर मैं आपको डायरेक्ट लेकर के चलता हूं। जो कि आज उनका एक पुण्य तिथि भी है। उनके बताए हुए मार्ग में आज हम लोग वहाँ इप्टा का संस्थापक लोग आए, इप्टा का बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी लोग भी आए, तो मैं उनके समक्ष ले जाऊंगा। और आज उनके पुण्यतिथि और साथ में खोरठा गीतों का भी एक नवाजा जाएगा, जो विभिन्न तरह छोटे छोटे बच्चे और युवा साथियों सभी लोग आएंगे। खोरठा गीतों से जन नायक जगलाल जी का आज पुण्यतिथि में सभी लोग भाग लेंगे। तो लगातार बने रहे आप मेरे चैनल सकल ब्लॉग में। और इस तरह से लोग यहाँ पर आकर के स्वर्गीय जगलाल सिंह जी का पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि किया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं सभी लोग दूर दूर से आकर के उन्हें माल्यार्पण किया जा रहा है। तो दोस्तों आइए, मैं खोरठा का जननायक माननीय श्री BN वहादार सर जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि खोरठा जन गायक जगलाल सिंह के लिए दो शब्द हम सबों के बीच रखें। नहीं, ये खोरठा जन गायक जगलाल सिंह के संबंध में यार जो कार्यक्रम आज रखे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा ये कार्यक्रम तो मतलब इस तरह का कार्यक्रम जो है वो यूनिवर्सिटी में अक्सर हुआ करता है, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम हुआ है वो अपने किस्म का एक विशिष्ट कार्यक्रम है। और इसमें विशिष्टता इसलिए भी आई है कि इसमें जो आपका इप्टा का बड़ा सराहनीय सहयोग रहा है और एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। क्योंकि गीत जो है, गीतों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये थके हारे आदमी में नवजीवन का संचार करते हैं गीत, और हमें क्षण दो क्षण निकाल कर गीत सुनने चाहिए, गुनगुनाने चाहिए, और हमें जीवन को एक सार्थक मतलब ये बनाना चाहिए। क्योंकि गीत संगीत के बिना हमारा जीवन जो है बिल्कुल निरस हो चुका है। और आज के जो मतलब क्या आप सकते हैं कि कंज्यूमरिज्म के जमाने में, उपभोक्तावाद के समय में ये सब जो बिल्कुल ये हुए जा रहे हैं, अप्रासंगिक हुए जा रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है वो प्रासंगिक बन जाते हैं, और हमें इस तरह के कार्यक्रम जो अक्सर आयोजित किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी को, और इसके खास खोरठा विभाग को, और साथ में इप्टा को,
जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हमें भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज खोटा जन गायक जगलाल सिंह जो इप्टा का देन है, उन्हें आज देश के हर कोने में, गांव गलिया में, चौराहा में याद किया जा रहा है। सर, जगलाल जी का छवि तो हम नहीं देखे थे सर, तो जगलाल जी का जो आपके पीछे छोड़ के गए हैं वो सब थोड़ा सा हमारे समाज में फैला है सर। पहले तो इप्टा के बारे में दो शब्द हम कह दें। देश के अंदर जब जंग आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो 1943 ईस्वी में देश के गायकों ने, लेखकों ने, कलाकारों ने इकट्ठे होकर ये सोचा कि अपनी कला को हम अपनी मातृभूमि को समर्पित करेंगे और कला उद्देश्य परक होगा, न सिर्फ जैसे वो बड़े बड़े महलों के अंदर जैसे राजाओं के विलास का उपादान नहीं बनेगा, बल्कि जनता के हाथ का औजार बनेगा। इसी उद्देश्य से इप्टा की शुरुआत हुई थी और शुरुआती दौर में बहुत बड़े बड़े कलाकार इप्टा से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे कोई आंदोलन सिर्फ बड़े बड़े कलाकारों से नहीं बनता है, उसके बेटे जमीन पे जैसे जिंदगी के गीत गाते हैं और बिना किसी लस्ट के गाते हैं। वो कोई प्रोफेशनल भी नहीं थे। इप्टा एक आंदोलन और इस आंदोलन के लिए वो गाते रहे जनता की उम्मीदों के गीत, जनता के लिए जैसे संघर्षों के गीत और प्यार मोहब्बत के गीत भी हम गाते हैं। लेकिन प्यार मोहब्बत के अलावा जो जिंदगी है उसको बड़े फोरम पे हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जगलाल हमारे बीच लइयों में एक ऐसे ही गायक थे जो काफ़ी लोगों के बीच गाते रहते थे और जनता अपने गायक अपने अंदर से पैदा करती है। असल में हीरो जो है ना, वो बॉम्बे में नहीं बल्कि जैसे खेतों और खलिहानों में पैदा होते हैं, जिंदगी से संवाद करते हुए और जिंदगी के कठिन प्रश्नों का जैसे जवाब देते हुए और आत्मबल के जोर से मृत्यु का साक्षात्कार करते हुए। जैसे भगत सिंह पैदा हुआ, जैसे अशफाक पैदा हुए, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुए, ये सब लोग जैसे बॉम्बे में नहीं पैदा हुए थे ना। और नायकों की जो नई परिभाषा गढ़ दी गई है, जिसमें हम कहते हैं कि अमिताभ बच्चन नायक हैं, सचिन तेंदुलकर अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे एक्टर हैं, उनको एक्टर रहने दीजिए। नायक खेत और खलिहान में पैदा होता है अपने आत्मबल के जोर से मृत्यु का साक्षात्कार करते हुए। इप्टा ऐसे ही नायकों की गीत गाती है और ऐसे ही जैसे गायकों को पैदा करती है जो अपनी जनता के दुख दर्द की कथा कहते हैं। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखे कि इप्टा का द्वारा जगलाल जी को देश विदेश में जाना जाता है, उनकी सराहनाओं को आज यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है और सबों से लोगों को उनकी प्रेरणा और उनके जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को उजागर करने का दिन आ गया है और सभी लोग इस चीज़ को देखें और परखें। और इनकी बताए हुए जो जैसे कि बताए खेत और खलिहानों में पैदा होती है आज का कलाकार। और सत्य है जो कि जगलाल जी एक सुदूर इलाका थे, गोसी बस्ती का जो उनका गांव ग्राम जंगल के बीच में रहा करते थे और आज उनका बम्बई से कनेक्शन था चूँकि खेतों और खलिहानों से हुआ था। तो लगातार आप बने रहे मेरे चैनल शकलदेव ब्लॉग में। और इप्टा के संयोजक सभी उनको मैं सम्मानित करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के मुख्य प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सर से मैं आग्रह करूंगा कि वो ममता कुमार
प्रशस्ति पत्र से डॉक्टर अशोक कुमार सर। जी जन्नत खातून उनको भी अशोक प्रशस्ति पत्र और ताली बजाएंगे। हौसला बढ़ाना चाहिए। बच्चों को स्कूल से विश्व विद्यालय प्रस्तुति मिला है, बहुत काबिल तारीफ की बात है। आज नूरी पंडित इनको डॉक्टर अशोक कुमार सर ने प्रस्तुति पत्र ताली बजाते हैं। आप सबका धन्यवाद, आपका भाग लिया हमारे विश्वविद्यालय को कार्यक्रम की शुभारंभ हो गई, स्वागत हो गया। अब मैं माननीय रजतार सर से आग्रह करूंगा कि स्वागत भाषण में दे। इस कार्यक्रम को सुंदर और बेहतरीन बनाने हेतु आप सभी आगंतुकों का स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व मैं राधा गोविंद शिक्षा स्वास्थ्य ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय गोविंद साहब, स्वर्गीय राधा देवी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय आदरणीय श्री बीएन साहा सर, राधा गोविंद शिक्षा स्वास्थ्य ट्रस्ट की सचिव सुश्री प्रियंका मैम, विश्वविद्यालय की वीसी डॉक्टर रश्मि मैम, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक सर, सीएफओ डॉक्टर संजय सर, और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, सम्मानित जन हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। जैसा कि खोटा विभाग द्वारा आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, विश्वविद्यालय में खोटा विभाग का के जनक के रूप में बीएन ओदार सर को जाना जाएगा, क्योंकि आदरणीय बीएन ओदार सर ही विश्वविद्यालय में खोटा विभाग खोलने हेतु चर्चा परिचर्चा और जो विशेष योगदान रहा उनका वो सराहनीय है, और जो प्रेरणा के स्रोत के रूप में हम लोगों के बीच आए, क्योंकि जनमानस में पूरे झारखंड में जिस भाषा की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस विभाग को खोलने हेतु विश्वविद्यालय को एक प्रेरणा के रूप में अपनी बातें रखने हेतु माननीय कुलाधिपति के समक्ष सर उपस्थित हुए थे। और आज 2020 से हम लोगों ने इसे चालू किया, और आज खोटा विभाग रांची विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय और अन्य जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसकी बराबरी कर रहा है। और इस विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अनाम सर जो इस विभाग को सींच रहे हैं और जिनके देखरेख में सींचा जा रहा है, माननीय बीएन ओदार सर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा खोटा विभाग झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में अग्रणी रहेगा। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी विभागाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, जिनके संकल्पना के बिना कार्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। अगर दर्शक नहीं रहेंगे तो किसी कार्यक्रम की सफलता हम परिपूर्ण नहीं कर सकते। दर्शक का रहना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं सभी आगंतुक दर्शकों का
तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये जो कार्यक्रम है सहयोग के रूप में भारतीय जन नाट्य संघ, इनके जितने भी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को चुना और कुछ समय पहले से ही अनाम सर द्वारा इस कार्यक्रम हेतु हमें पूर्व सूचना दी गई थी और जब इस पर चर्चा चल रही थी कि कैसे होना है, उसी बीच में हमारे माननीय बी.एन. ओदार सर विश्वविद्यालय किसी कार्यक्रम से आए थे और हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और आज वो सफलीभूत भी हो रहा है। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित करवाएं और होते रहें, जिससे कि हमारे छात्र छात्राएं भी हमारी संस्कृति, हमारे लोकोक्तियाँ, हमारे अनुभूतियाँ, इन सभी से प्रेरित हों, लाभान्वित हों, जाने समझें और अपने मातृभाषा के प्रति झुकाव डालें, क्योंकि हम कहीं बहुत जगह अपनी मातृभाषा को बोलने में झिझकते हैं, शर्माते हैं। हमें लगता है कि हम अगर अपनी मातृभाषा से किसी सामने वाले के साथ संप्रेषण करेंगे तो शायद वो हमें गलत समझे या गंवार समझे या अलग दृष्टि से या हेय की दृष्टि से देखे। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी मातृभाषा को भूलकर या छोड़कर अन्य किसी भाषाओं का प्रयोग कर अपनी बातों का संप्रेषण करते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। परंतु अन्य देशों में जिस तरह उनकी अपनी मातृभाषा ही प्राथमिक रूप से चल रही है, यह हम सबको समझना पड़ेगा कि अपनी मातृभाषा ही मुख्य है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मातृभाषा को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और उसमें दिया गया है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाएं, समझाएं, उसे अपनी बातों को संप्रेषण हेतु आदत डालें, ताकि उनकी मातृभाषा को बढ़ाया जा सके। जो संस्कृति हमारे छात्र छात्राएं भूलते जा रहे हैं, जिस चीज को हमें अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहिए, इस पर जोर दिया जा सके, ताकि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारी मातृभाषा बची रहे, हमारे पूर्व ज्ञान बचे रहे। और अगर हम इस चीज को जिस तरह से खोटा विभाग द्वारा या खोटा के जितने भी यहाँ लेखक हैं गद्य या पद्य के, जिन्होंने अपने लेखनी के द्वारा पूरे झारखंड में नहीं पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है, आज हमारे बीच कुछ ऐसे हस्तियां भी बैठे हुए हैं जिनके प्रश्न अब हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए छात्र छात्राओं को भी मैं कहूंगा कि आप सभी किस तरह के कार्यक्रम में अपनी रुचि दिखाएं, जिससे कि इस तरह के कार्यक्रम जो जनमानस को प्रेरित करते हैं वो सफल हो सके। धन्यवाद।